सो जय हिंद एवरीवन। बच्चों आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, है ना। तो बच्चों हमने इससे पहले क्या स्टार्ट किया था आपका, हमने किया था गांधीयन एरा और हमने किए थी किसकी बात, गांधी जी की बात, है ना। तो गांधी जी इंडिया में आए। इंडिया में गांधी जी कब आए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए, भारत में आए। और उसके बाद बच्चों क्या हुआ, गांधी जी स्टार्ट हो गए किस में, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। ठीक है। अब होता है क्या है कि गांधी जी 2 साल के लिए अब जाते हैं, मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाली क्लास में। और उसके बाद वो 1917 से अपना क्या स्टार्ट कर देते हैं, सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। तो गांधी जी का सत्याग्रह बच्चों कब से स्टार्ट होता है ना। तो आप बोलेंगे कब से स्टार्ट होता है, 1917 से। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो किसकी आती है बच्चों, सबसे पहली बात आती है खेड़ा की, है ना। खेड़ा की आती है कि किसकी आती है, सबसे पहले आप बोलोगे सर चंपारण होता है ना। और चंपारण के बाद क्या होता है बच्चों, चंपारण के बाद होता है खेड़ा। और खेड़ा के बाद बच्चों क्या होता है, नहीं, सबसे पहले चंपारण होता है, उसके बाद अहमदाबाद होता है बच्चों, है ना। और उसके बाद क्या होता है, खेड़ा होता है ना। तो ये आपके क्या रहते हैं, पूरा का पूरा आपके गांधी जी के शुरुआती मूवमेंट रहते हैं। सबसे पहले चंपारण हो गया, फिर खेड़ा हो गया, फिर अहमदाबाद हो गया, फिर खेड़ा हो गया। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं बच्चों। और आपको पता है कि पहला विश्व युद्ध, पहला वर्ल्ड वॉर बच्चों 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था। अब जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हुआ, पूरी की पूरी जो इंडिया के रिसोर्सेज थे, इंडिया के बच्चों जो रिसोर्सेज थे ना, वो कहाँ चले गए थे, वो बाहर हो गए थे, उसे आउटसोर्स कर दिया था, है ना। क्या कर दिया था, रिसोर्स को इंडिया के आउटसोर्स कर दिया, जितने भी इंडिया के रिसोर्स थे। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स को वॉर जीतनी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतनी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है बच्चों, 2 तबके लड़ाई करते हैं। एक तो तबका रहता है एलीज और एक रहता है एक्सिस। एक एलीज पावर रहती है बच्चों और एक क्या रहती है, एक रहती है एक्सिस पावर। तो इसमें एक्सिस पावर बुरी तरीके से हार जाती है, जिसका एक पार्टनर रहता है जर्मनी, एक रहता है ऑटोमन एम्पायर और एक रहता है बच्चों आपका ऑस्ट्रेलियन एम्पायर। ठीक है, ये तीनों के तीनों लड़ते हैं और हार जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जीत जाता है कौन, एलिस पावर। और एलिस पावर जब जीत जाती है तो ब्रिटेन भी एलिस पावर में रहता है, वो भी जीत जाता है। बट इसका क्या डाउनफॉल आता है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है बच्चों। इंडिया में क्या बढ़ जाती है, तो आप बोलोगे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है सर। ठीक है, अब जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो लोग क्या खुश होंगे, क्या नहीं, लोगों का हो जाता है दिमाग खराब। लोग स्टार्ट कर देते हैं बच्चों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या, प्रोटेस्ट हर जगह। क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं थी, लड़ाई थी ब्रिटिशर्स की, सहना हमको पड़ रहा है, रिसोर्सेस हमारे जा रहे हैं, मैन हमारे मरे। और जब ये सारी की सारी चीज़ें भी हुई तो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, उन्होंने और प्यूनिटिव लॉज लगाना स्टार्ट कर दिए ऑन अस। ठीक है, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि जो आपके क्या थे, इंडियंस थे, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, तो अब क्या होता है, रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट को बोला जाता है कैसा कानून, काला कानून, ब्लैक लॉ बोला जाता है बच्चों इसको। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो अपील होती है ना ही दलील होती है। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, अगर मान लो आपके अगेंस्ट कोई भी क्राइम होता है, ठीक है, तो आप कहाँ पे जाओगे, आपका एक प्रॉपर चैनल रहेगा। ठीक है, आप उसके थ्रू अपने ग्रीवांसेस बताओगे उन्हें। या तो मान लो एग्जीक्यूटिव ही आपके अगेंस्ट कुछ कर देती है ऐसे एक्शन, तो आप कहाँ जाओगे, जुडिशरी में जाओगे। बट इस टाइम पे क्या था ना बच्चों, मान लो कोई आदमी है, ब्रिटिशर्स ने उसे देख लिया और ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये मेरे को शक के गिनाह पे मैं इसको जेल पे डाल रहा हूँ। और कब तक डाल रहा हूँ, जब तक मेरी मर्जी है, ना ये वकील कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। तो ये काला कानून है कि है नहीं, है ना। तो यही आपका क्या है, रॉलेट एक्ट है बच्चों। तो रॉलेट एक्ट बच्चों स्टार्ट हो गया इंडिया में। और रॉलेट एक्ट इसलिए स्टार्ट हुआ इंडिया में क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना, मेंटेन करना। इस वजह से रॉलेट एक्ट लाए। अब जब ये रॉलेट एक्ट लेके आए ना बच्चों, तो क्या स्टार्ट हुआ, इंडिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया।
लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया, है ना। और क्या हुआ, लोगों ने डिफरेंट चीजें करनी स्टार्ट कर दी इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब देखो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में क्या आ रहा है आपका, सत्याग्रह आ रहा है, जो कि क्या है, रॉलेट सत्याग्रह है बच्चों। ये किसके उस बेस पे आ रहा है, रॉलेट एक्ट के बेस में आ रहा है। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा बच्चों, एक काला कानून कहा, एक ब्लैक लॉ कहा। किसने कहा, गांधी जी ने। क्या कहा, ये एक कैसा कानून है, तो ये एक ब्लैक कानून है बच्चों। कैसा कानून है, तो ये काला कानून है। ठीक है, दूसरा गांधी जी ने बोला एक मास प्रोटेस्ट करो इसके अगेंस्ट। क्या करो, एक मास प्रोटेस्ट करो, किसके अगेंस्ट, इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी आपके यंग मेंबर्स थे, पैन इस्लामिस्ट मेंबर थे, सारे के सारों ने ऑर्गेनाइज कर दिया, क्या करना, सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिया। और सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्य का आग्रह है, सत्य का आग्रह ही तो है, इसी को तो बोलते हैं सत्याग्रह। ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट फाइनली चूजन इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन ऑफ ए नेशन वाइड हड़ताल। तो एक नेशन वाइज हड़ताल हो गई अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, है ना, ड्यू टू विच देयर आर मैनी अरेस्ट इनसाइड द कंट्री, लाइक कोर्टिंग अरेस्ट होने लग गया, इम्प्रिजन हो गए बहुत सारे। ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है ना बच्चों, जब इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है तो बहुत जगह चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। और आपका क्या होता है, पंजाब में दो आपके फेमस लीडर रहते हैं, एक रहते हैं सैफुद्दीन किचलू और एक रहते हैं डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, दो रहते हैं, कौन कौन, एक रहते हैं सैफुद्दीन किचलू और एक रहते हैं सत्यपाल। अब सैफुद्दीन किचलू और दोनों सत्यपाल को अरेस्ट कर देती है पुलिस, और ये प्रोमिनेंट लीडर रहते हैं कहाँ पे, आपके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस विच इज़ नोन एज पंजाब नाउ डेज। ठीक है, तो अब इनको अरेस्ट कर देते हैं, तो लोग सोचते हैं कि इनको कैसे ना कैसे करके इनको बाहर लेके आए। तो लोग, एक दिन होता है बैसाखी का, है ना, बैसाखी का दिन होता है, और लोग सोचते हैं कि हम कैसे ना कैसे करके क्या करें, बाहर लेके आए सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल को। तो वो स्टार्ट कर देते हैं क्या, गैदरिंग होना। अब गैदरिंग होने से पहले क्या होता है ना बच्चों, ब्रिटिशर्स जो रहते हैं वो धारा 144 लागू कर देते हैं, जिसको बोलते हैं IPC 144, है ना। अब IPC की जगह क्या हो गया, BNS हो गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गई है। 2024 से बच्चों ये लागू हो गई है। IPC और CRPC अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो धारा 144 लागू हो गई। अब इसमें क्या होता था ना 144 में, कि 2-3 से ज़्यादा लोग कहीं पे इकट्ठा नहीं हो सकते थे। अब ये तो इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं, है ना। और धारा 144 लागू करने का मतलब ही ये था कि उन्हें पीस चाहिए थी अपने पूरे के पूरे सराउंडिंग में। अब लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, तो जनरल डायर ने बोला कि भाई मैं ना एक ऐसा स्पेसिमेन बनाना चाहता हूँ, ऐसा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ लोगों के बीच में कि उन्हें डर लगे कि वो अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं मानते हैं तो क्या चीज़ें हो सकती है उनके साथ। और जलियांवाला बाग मैसेकर में यही होता है बच्चों। उसमें क्या रहता है, आपका एक गेट रहता है, वहाँ से जनरल डायर अंदर आता है और स्टार्ट कर देता है आपका क्या, फायरिंग लोगों के ऊपर। अब जब एक ही गेट रहता है तो लोग भाग नहीं पाते और बहुत सारों की जान चले जाती है वहाँ पे। तो ये आपका इतना बड़ा मैसेकर होता है स्टार्ट। और मैसेकर क्यों होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग चाहते थे क्या, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़वाना। तो वो सोचते हैं कि यार एक पर्व है हमारा, एक फेस्टिवल है, तो सब लोग इकट्ठा होंगे और मनाएंगे फेस्टिवल। बट चीज़ें यहाँ से बिगड़ती हैं कि उन्हें ये पता नहीं रहता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धारा 144 लागू करी है, गैदरिंग अलाउड नहीं है। तो एक प्यूनिटिव रिप्लाई देने के लिए जनरल डायर ने क्या किया कि एंटर हुआ और हजारों की संख्या में या फिर
जैसे डाटा हमें बोलता है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स कि 300-400 लोग मरे, बट उससे ज़्यादा मरे थे। ठीक है, तो लोगों का क्या हो जाता है, डिमाइस हो जाता है। इसी के बाद क्या होता है बच्चों, इतना बड़ा नेशन वाइड जब ये इंसिडेंट होता है तो जो आपके वो रहते हैं, कौन, जो आपके रहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं अपनी। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं बच्चों, नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं। तो नाइटहुड की उपाधि क्या होती है, जैसे बोलते हैं ना सर एडमंड, तो सर की जो उपाधि रहती है ना बच्चों, इट इज गिवन बाय द क्राउन, है ना, और उसको बोलते हैं नाइटहुड की उपाधि। तो वो वापस कर देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और केसरे हिंद की उपाधि जो गांधी जी को मिलती है, गांधी जी वापस कर देते हैं इसी कारणवश कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया इनसाइड इंडिया, इतने हजारों की तादाद में लोग मारे गए, तो उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बाकी पूरी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, है ना। ब्रिगेडियर जनरल डायर ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड एंड पीसफुल क्राउड एंड आफ्टर दैट बहुत सारे लोग मारे गए, है ना। दिस हैड स्टन्ड द होल नेशन, पूरे के पूरे देश में क्या आ गई, एक टाइप का सन्नाटा सा छा गया बच्चों। और जब सन्नाटा सा छा गया तो क्या हुआ, तो ब्रिटिश ऑफिशियल के अगेंस्ट तो इन्होंने जो डाटा रिलीज किया है ब्रिटिशर्स ने, वो बोला है कि 379 लोग मरे हैं। बट हिंदुस्तान ने बोला है, जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने बोला कि भाई 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, है ना, और 1500 लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। ठीक है, और बुलेट कितनी फायर हुई, 1650। तो ये अलग अलग डाटा है। उसके बाद देखो, द इंसिडेंट फॉलोड अनसिविलाइज्ड ब्रूटैलिटीज। तो ये इट शोज दैट कि अनसिविलाइज्ड क्या है, यहाँ पे ब्रूटल पावर यूज करी है बाय द ब्रिटिशर्स बच्चों। ठीक है, अमृतसर में ये इंसिडेंट हुआ था आपका, और यहाँ पे कौन सा लॉ लगा था, मार्शल लॉ लगा था, मिलिट्री लॉ लगा था। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब मिलिट्री लॉ लगता है तो मिलिट्री लॉ कब लगता है किसी भी एरिया में, तब लगता है बच्चों जब सिचुएशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से चले जाती है। सिविल प्रशासन के हाथ से जब सिचुएशन चले जाती है, उसके बाद आपका लगता है क्या, मिलिट्री रूल। ठीक है बच्चों, मार्शल लॉ। भारतीय संविधान में अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो मार्शल लॉ आपका आता है आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट टेल्स अबाउट द मार्शल लॉ बच्चों। ठीक है, तो मार्शल लॉ लगा था, जनरल डायर ने ओपन किया फायर, तो दोनों तबके ठीक हैं, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई इनके बेस पे, तो उनको अवार्ड किया कि इनको, जनरल डायर को, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने रिनाउंस कर दिया नाइटहुड, केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने वापस कर दी, है ना। और गांधी जी ने क्या किया, विड्रॉ कर दिया मूवमेंट। जो गांधी जी ने बोला था ना कि आप रॉलेट सत्याग्रह करो, तो बोला विड्रॉ कर दो। क्यों, क्योंकि इतने लोगों की जान चले गई, अब गांधी जी चाहते नहीं थे कि आगे ये चीज़ें आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आगे चल के आप देखोगे 1940 में उधम सिंह ने क्या किया, जनरल और डायर की हत्या कर दी इंग्लैंड में। 1940 का ये इंसिडेंट है बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ रही हैं चीज़ें कैसे कैसे चल रही हैं। तो हिस्ट्री में मेन ये है ना बच्चों, अगर आपको टाइमलाइन पता है तो सारी चीज़ें पता है। टाइमलाइन जहाँ छूटी वहाँ पे सारी चीज़ें छूट गई, वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता फिर कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। तो मेन फोकस आपको टाइमलाइन में ही रखना है। किस में रखेंगे, टाइमलाइन में ही रखेंगे। और जो आपका ये है ना, जो आपका करंट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जलियांवाला बाग मैसेकर या फिर गांधीयन एरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेपरों में इससे क्वेश्चन आते भी हैं, आप प्रीवियस ईयर में देख भी लो चाहे। ठीक है, अब देखो वही सारी चीज़ है, डायर के एक्शन, है ना, बोले गए इनह्यूमन है, अनब्रिटिश है।
हंटर कमेटी बैठेगी जांच करने के लिए और वो क्लीन चिट दे देगी। वो क्या दे देगी? क्लीन चिट दे देगी। किसको? जनरल ओ डायर को। क्लियर? ये सारी चीजें होती हैं भारत में। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट मूवमेंट जो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों होता है? देखो, गांधी जी की डिमांड रह रही है। क्या डिमांड है? कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स हमारी बात माने। गांधी जी ये चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है ना 1914 से लेके 1918 तक, तो गांधी जी ना बहुत ज़्यादा नंबर में क्या करवाते हैं, इंडियन लोगों को भर्ती करवाते हैं ब्रिटिश आर्मी में। गांधी जी ये सोचते हैं कि अगर हम इनके लिए अच्छा करेंगे तो क्या पता हमारे लिए भी अच्छा करें। बट चीज़ें चेंज हो गई। अच्छा क्या करना है, वो काला कानून लिया है ना, जलियांवाला बाग मैसेकर कर दिया। अब गांधी जी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड है, तो गांधी जी ने बोला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम स्टार्ट करते हैं। और ये खिलाफत जो आंदोलन है बच्चों, ये मुस्लिमों ने चलाया है, मुस्लिम्स ने, ठीक है। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो गांधी जी की 1909 में ना बच्चों एक बुक आई थी जिसका नाम क्या है, हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज में गांधी जी ने बोला कि अगर इंडियन सपोर्ट ना करे ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स का रूल कुछ दिनों का ही है। कितने होंगे, 5000 6000, हम तो इतने लाखों के तादाद में। अगर हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जो ब्रिटिश रूल है हमारे ऊपर वो कोलैप्स कर जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे, ठीक है। ये सारा सिचुएशन था। अब नॉन कॉपरेशन, गांधी जी ने बोला कॉपरेट करना ही नहीं है ब्रिटिशर्स के साथ। पर नॉन कॉपरेशन से पहले ना बच्चों खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। खिलाफत मूवमेंट की मैं आपको कहानी बताता हूं। खिलाफत मूवमेंट में क्या होता है बच्चों, कि जो सबसे बड़े हेड होते हैं मुस्लिम्स के, उन्हें बोलते हैं खलीफा। जैसे हमारे गुरु होते हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ होते हैं शंकराचार्य होते हैं हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु, वैसे ही सबसे बड़े गुरु होते हैं मुस्लिम्स के खलीफा, जो कि कहाँ बैठते हैं, जो कि टर्की में बैठते हैं। जो कि कहाँ बैठते हैं, टर्की में बैठते हैं। अब क्या होता है, जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हारते हैं ऑटोमन एम्पायर, तो ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम्स की ही रहती है, वो टर्की में ही रूल करती है, वो हार जाती है। तो ब्रिटिशर्स जब पूरा का पूरा टर्की जीत लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं, जो खलीफा है ना, हम नहीं मानते खलीफा को, रिनाउंस कर देते उसकी पोस्ट, और उसको जितनी भी पावर वगैरह रहती उसको भी रिनाउंस कर देते। अब डिसरेस्पेक्टिंग देयर रिलीजियस फिगर मीन्स डिसरेस्पेक्टिंग देयर रिलीजियन। तो पूरे अलग अलग देशों में मुस्लिम्स क्या करते हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। और उसी का एक हम रूप देखते हैं खिलाफत आंदोलन भारत में। तो जो खिलाफत कर रहे हैं वो किस चीज की खिलाफत कर रहे हैं, जो ब्रिटिश ने ये काम किया है इसकी खिलाफत कर रहे हैं। तो गांधी जी ने बोला देखो ये एक बहुत अच्छा मौका है मुस्लिम्स को अपने साथ ज्वाइन करवाने का, है ना। तो अगर हम एक साथ लड़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हमें पता चलेंगी, ज़्यादा जल्दी हम लड़ाई जीत पाएंगे। तो ठीक है जी, नॉन कॉपरेशन तो स्टार्ट करना ही था, तो खिलाफत मूवमेंट पहले स्टार्ट हो गया था। उसके बाद गांधी जी ने इनसे बात करी, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और ये दोनों के दोनों एक साथ आ गए। अब बाल गंगाधर तिलक की ना बच्चों, जो बीजी तिलक है, उनकी मौत हो जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले। तो 1 करोड़ रुपए आता है तिलक फंड में। तो जब उनकी मौत हो जाती है तो एक तिलक फंड बनाया जाता है, उसमें देश भर से 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट होते हैं और उसके बाद स्टार्ट होता है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है उसके मेन लीडर कौन है। Who are the main leaders of non-cooperation movement? That is your शौकत अली एंड मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट किया इंडिया में, और भी लीडर हैं बट ये अली ब्रदर्स फेमस हैं आपके। उसके बाद मौलाना आज़ाद, अजमल खान, ठीक है। अजमल खान के बाद बच्चों देखो हसरत मोहनी।
तो इन्होंने स्टार्ट किया। डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट यही हुआ कि एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, और इसके साथ क्या हुई, गांधी जी जो कि प्रेसिडेंट थे इसके, उन्होंने बोला इसको ज्वाइन कराओ किसके साथ? नॉन कॉपरेशन के साथ। ठीक है, कांग्रेस स्टैंड ऑन खिलाफत क्वेश्चन। तो अब देखो कांग्रेस को तो कोई दिक्कत होने वाली थी नहीं, क्योंकि सभी खिलाफत कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो यही चाहती है कि हमारा जितने से जितना क्या हो, मेजॉरिटी बढ़ी, उतना बेस्ट है। बिकॉज गांधी जी इज नॉन फॉर इस मास मूवमेंट। गांधी जी से पहले जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं ना, उसमें भीड़ इतने नंबर में नहीं आती, इतने मास में नहीं आती, पर गांधी जी के मूवमेंट में बहुत मास में आती है भीड़। यही गांधी जी की बात है, क्योंकि गांधी जी का जो पैटर्न है ना फॉलो करवाने का, वो बहुत इजी है। उसमें कुछ नहीं चाहिए, उसमें क्या करना है आपको, बस कोऑपरेट नहीं करना है, ट्रुथ बोलना है एंड नॉन वायलेंस करना है। तो बूढ़े, बच्चे, औरतें सब फॉलो कर सकते हैं इसको। पर जैसे अगर हम भगत सिंह की बात करें तो उनका जो प्रोटेस्ट है उसमें केवल गर्म खून ही टेक पार्ट कर सकता है, तो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ही टेक पार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए गांधी जी का जो मूवमेंट है वो इतना बड़ा है, याद रखेंगे मेरी बात। ठीक है, तो अब बोला गांधी जी ने क्या, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस ने, तो वी शुड एड ऑन आर पार विद द मुस्लिम यूनिटी, और हम एक साथ स्टार्ट कर देंगे प्रोटेस्ट इनसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी और हमें फायदा ही हुआ इसका। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया भारत में। तो भारत में अगर बोलेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। और 1920 से पहले आप याद रखेंगे क्या स्टार्ट हुआ था? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि जो भी पंजाब में गलत चीजें हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हमें इंप्रूव करना है अपना, है ना। तो इन सारी चीजें ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जरिए और ब्रिटिशर्स को हरा के लेंगे हम। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवरस, यही है वो ट्रीटी ऑफ सेवरस, जिससे क्या हुआ, जो आपका वो वाली पोस्ट थी, कौन सी पोस्ट, खलीफा की पोस्ट, वो पीछे हो गई। ठीक है, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई 1920 में, और ज्वाइन इन हो गए आपके क्या, मुस्लिम लीग, खिलाफत कमेटी। ठीक है, सितंबर में स्टार्ट हो गया आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भारत में। अब नॉन कॉपरेशन जो स्टार्ट हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट, कि हमें बाइकआउट करना है क्या, ब्रिटिशर्स की चीजें, हर एक चीज, गवर्नमेंट स्कूल हो, कॉलेजेस हो, लॉ कोर्ट्स हो, सब चीज होगा। तो इस दौरान आप देखोगे कि बहुत सारे हिंदू कॉलेजेस भी खुलते हैं, क्योंकि जब बच्चे ब्रिटिश कॉलेजेस को बाइकआउट करेंगे तभी तो हिंदू कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे ना, तो बहुत सारे खुलते हैं। बाइकआउट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसको बाइकआउट करते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती है, जो आज के डेट में जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। तो जितने भी इंडियन लीडर्स थे वो बाइकआउट करते हैं। मतलब बाइकआउट करने का मतलब ये है कि हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ही नहीं करना किसी भी चीज़ में। जब हम उनको सब हर चीज़ से हरा देंगे तो वो क्या कर पाएंगे, वो बोलेंगे यार हम नहीं कर रहे रूल इधर, यही तो कर पाएंगे वो। बस ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, फॉरेन गुड्स को हमें नहीं यूज़ करना है, खादी हमें यूज़ करनी है, जितने भी हमें टाइटल्स मिले हैं वो हमने छोड़ देने हैं, गवर्नमेंट सर्विस छोड़ देनी है, पेमेंट नहीं करना टैक्स का। जब पेमेंट नहीं करेंगे तो उनका जो कंसोलिडेटेड फंड है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1920 में नागपुर सेशन होता है, और नागपुर सेशन के दौरान कांग्रेस ये सारी चीजें रखती है। ठीक है, तो कांग्रेस बोलती है कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब अपना राज, सेल्फ गवर्नमेंट, अपना राज चाहिए। अपना राज क्या होता है, जब आप अपनी मर्जी से चीजें कर पाते हो उसे बोलते हैं अपना राज। जब आप दूसरे के बोलने से कर रहे हो कोई चीज तो वो अपना राज नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अपना राज हम लेंगे पीसफुल और लेजिटिमेट तरीके से। पीसफुल तरीके से नहीं लेंगे तो गांधी जी को पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पावरफुल है। अगर हम वेपन उठाएंगे, कुछ भी चीज़ उठाएंगे तो हमें एकदम से न्यूट्रलाइज कर देंगे वो,
तो लेजिटिमेट तरीके से हम करेंगे, पीसफुल तरीके से हम करेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि 15 मेंबर की होती थी बच्चों, है ना, तो इन्हें लिंग्विस्टिक बेस पे ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब हर एक राज्य में, हर एक क्षेत्र में अलग अलग बंदे। तो बोला गांधी जी ने कि जो नॉन कॉपरेशन है, ठीक है, जो क्या है नॉन कॉपरेशन है, इम्प्लीमेंट कंप्लीटली करना है हमें। क्या करना है? नॉन कॉपरेशन इम्प्लीमेंट करना है कंप्लीटली। अब इसमें कौन कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के हैं बच्चों। मुस्लिम लीग आगे चल के किसकी डिमांड करेगी? पाकिस्तान की डिमांड करेगी। उसके जो लीडर है वो मोहम्मद अली जिन्ना है। एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड से आई हैं। एनी बेसेंट कहाँ से आई है? आयरलैंड से, आयरिश है ये। जीएस खरपड़े, बीसी पाल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, तो ये सारे के सारे सपोर्ट करते हैं। स्प्रेड हो गया है मूवमेंट बच्चों, स्प्रेड क्या हो गया है? मूवमेंट हो गया है इंडिया में, ठीक है। तो क्या हो गया स्प्रेड में? क्या क्या चीजें हो गई है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया। नेशनल स्कूल्स खाली हो गए। सुभाष चंद्र बोस जो नेशनल कॉलेज एट कोलकाता के प्रिंसिपल बन गए। नेशनल कॉलेज मतलब जो हिंदू कॉलेज है। तिलक स्वराज फंड का हुआ क्योंकि तिलक की मौत हो गई थी और 1 करोड़ रुपए इसमें डाले गए, ठीक है। रिजाइन कर दिया। अली ब्रदर्स गेव अ कॉल टू द मुस्लिम टू रिजाइन फ्रॉम द आर्मी। ये सारी चीजें हुई, ठीक है। टैक्स देना मना कर दिया कि टैक्स देना ही नहीं है ब्रिटिशर्स को। गांधी जी ने टी प्लांटेशन के लिए नहीं बोला था। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि गांधी जी ने ऐसे बोला था टी प्लांटर्स को कि आपने प्लांट नहीं करना है, नहीं, पर टी प्लांटर्स ने अपनी दिमाग से, अपनी तरीके से निकाली डेफिनेशन किसकी? स्वराज की। तो स्वराज की डेफिनेशन सब लोग अपनी तरीके से निकाल रहे, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे आपके 1921 में, तो वो विजिट करे जिस दौरान आपका प्रोटेस्ट चल रहा था। बहुत सारे आपके किसान रिवॉल्यूशन भी चले, जैसे अवध किसान सभा हो गया, इक्का मूवमेंट हो गया बच्चों, मपीलिया रिवोल्ट हो गया, सिख एजिटेशन हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें चली भारत में, ठीक है बच्चों। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल मिलते हैं बच्चों। जय हिंद सभी को।